हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बहुत सारे बच्चों का जो कमेंट्स हैं उनका मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों का ये की बात चल रही है कि जेके एसएसबी एमटीएस क्लास फोर्थ की जो आने वाली वैकेंसीज़ हैं, जो कि 2,500 से ज़्यादा वैकेंसीज़ हमें देखने को मिलेगी। ये वैकेंसी मैं आपको बता दूं कि पूरे 4 साल के बाद, 4-5 साल के बाद ये आने वाली है। तो कंपटीशन भी अच्छा ही होगा इसमें। क्वालिफ़िकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ये बात चल रही है कि इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। कोई बोल रहा है मैं ग्रेजुएट हूँ, कोई बोलता है मैं 12th पास हूँ, कोई बोलता है मैं 10th पास हूँ। तो मैं आपको एज़ पर द रिसेंट पोस्ट्स जो एडवर्टाइज़मेंट की में आई थी, कुछ लिमिटेड पोस्ट्स थी ये जेकेएसएसबी एमटीएस यानी कि क्लास 4th की, क्योंकि पहले इसको क्लास 4th की जॉब के नाम से जानते थे, अब इसको एमटीएस की जॉब्स के नाम से हम जानते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सैलरी लेवल इनका 1 रहता है और ये मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस जिसको हम क्लास 4th की बोलते हैं, ये पूरा जो आपके सामने है ना सैलरी का लेवल, ये क्लास 4th का ही है। उसी का मैंने ये कट करके आपके सामने रखा है। ठीक है? 2500 से ज़्यादा पोस्टेज आपको देखने को मिलेंगी। क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे, अगर आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर देना, ताकि आपको आने वाली इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहें। मैं हर एक रिप्लाई का आंसर देने की कोशिश करूँगा आपको। जिन बच्चों ने अभी तक ये जम्मू कश्मीर की जनरल नॉलेज की विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएनके यूटी वाली बुक अभी तक परचेज नहीं करी है, उसको परचेज ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी क्लास 4th के एग्जाम के लिए। क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज़ आपको बहुत सारे ऐसे देखने को मिलेंगे। याद रख लेना ये चीज़, मेरी बात। इसमें 2000 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं, जो कि 2013 से लेकर 25 तक जितने भी जेके एसएसबी के एग्जाम्स हुए हैं, उसमें जितने भी जेएनके के, स्पेशली फॉर जेएनके की जीके के लिए बुक है ये। जस्ट ओनली आपको 100 रुपीज़ की मिल जाएगी। आप फ़ोन में अपने फ़ोन में, टैबलेट में, या फिर अपने लैपटॉप में इसको ओपन करके अपनी रिवीजन कर सकते हो उससे। ठीक है? ये सिर्फ आपको 100 रुपीज़ की मिलेगी। इसको लेने के लिए आपको इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करना पड़ेगा, जिसमें 200 प्लस पेजेस हैं और 2000 से ज़्यादा इसमें एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगी। बुक के डेमो पेजेस आपके सामने हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा। ये बुक का फॉर्मेट रहेगा, जिसमें आपके 2000 से ज़्यादा एमसीक्यूज सारे पिछले साल के, यानी कि पिछले साल के नहीं, 2013 से लेकर 25 तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिसमें आपके 2025 तक क्वेश्चन रहेंगे। इस बुक को लेने के लिए आपको इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करना पड़ेगा, और पूरा प्रोसीजर आपको जस्ट ओनली 100 रुपीज़ में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ज़्यादा महंगा नहीं है। ये हमारे कुछ बच्चे हैं, और इसके बाद भी और भी मैसेजेस आए थे मुझे। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बच्चे वो बच्चे हैं जिनका जेकेपी कांस्टेबल क्लियर हो चुका है। ये हमारे ग्रुप से बच्चे हैं। और पिछली मैं आप बता दूं कि जो हमारे चैनल के सबसे जो बच्चे गए थे, वो 24 से 25 का एक नंबर था। एक देखो, किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए एक सिलेक्शन करना भी 100 के बराबर होता है, और एक बहुत बड़ी बात होती है। तो 24 से 25 बच्चे जो थे हमारे ही प्लेटफॉर्म के निकले थे, जो कि जेके एसएसबी में क्लास 4th में जॉब ले चुके थे। मैं आपको बता दूं कि हम आपको रीजनिंग, मैथ और जेएनके की जीके इस तरह से गाइड करेंगे कि आप पूरी तरह से परफेक्ट हो जाओगे इस चीज़ में। ठीक है? तो पहले यहाँ पे बच्चों के बात कर लेते हैं। बच्चों के यहाँ पे कुछ रिप्लाई, जो उनकी क्वेश्चंस हैं उनके रिप्लाई दे देते हैं। पहला हरीश वानी का यहाँ पे क्वेश्चन है कि ग्रेजुएशन एलिजिबल नहीं है क्या सर? ग्रेजुएशन कैंसिल हो सकती है क्या? किसी और का भी है। तो किसी ने बोला कि मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है 11 मार्च 2007 है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? जी बिल्कुल, आप एलिजिबल रहेंगे इस पोस्ट्स के लिए। एज पर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, यू शुड सेट द मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बट नॉट सेट द अपर क्वालिफिकेशन। यस, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एसएससी एमटीएस में ऐसा ही होता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th रहती है, और उसमें आपने देखा होगा पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी फॉर्म लगाते हैं। एज पर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, ग्रेजुएशन आर एलिजिबल फॉर एमटीएस। एमटीएस के लिए ग्रेजुएशन वाले एलिजिबल हैं। ये एक बच्चों के कमेंट्स हैं। जेके एस एस भी डेली क्लासेस स्टार्ट, अच्छा डेली क्लासेस स्टार्ट करो प्लीज़ एमसीक्यूज। बिल्कुल, हमारी क्लासेस जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है, 1-2 दिन का समय दे दो मुझे। भाई, जेकेएसएसबी का कंप्यूटर भी मैंडेटरी टॉपिक होता है। बिल्कुल, जेकेएसएसबी का मैंडेटरी टॉपिक होता है, बट क्लास 4th में आपको यहाँ पे 90% चांसेस आपको कंप्यूटर देखने को नहीं मिलेगा। सर, वर्क सुपरवाइजर की तैयारी कहाँ से करें? देखो, अभी तक ना तो सिलेबस आया है इसका, इसके बारे में अभी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम अभी इसके बारे में बाद में आपको अपडेट करेंगे। ग्रेजुएशन ओनली, ओके। तो यहाँ पे बच्चे अपनी अपनी जो क्यूरीज हैं, मतलब कि एक उलझन में फंसे हुए हैं कि हम अपनी ग्रेजुएशन के साथ क्या एमटीएस का फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसके बारे में बात चल रही है। यहाँ पे मैं आपको विद प्रूफ के साथ क्वालिफिकेशन बताने वाला हूँ। जेके एसएसबी एमटीएस की वैकेंसी जो आएगी, उसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेंगी एज पर रिसेंट पोस्टर्स ऑफ जेके एसएसबी एमटीएस की। आपके सामने यहाँ पे एक एडवर्टीज नोटिफिकेशन नंबर 4 है 2025 का, जिसमें
कुछ पोस्टेस हमें देखने को मिली थी। हालांकि इन पोस्टेस का एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है, इन पोस्टेस का एग्ज़ाम क्या है, हो चुका है। तो आइए सीधा मैं पोस्टेस पे लेके चलता हूँ आपको। देखो, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लेना। तो यहाँ पे मैं आपको एक पोस्ट दिखाने वाला हूँ, कौन सी, मल्टीटास्किंग स्टाफ लेवल सैलरी 11480047100, लेफ्टिनेंट गवर्नर सेक्रेटरीट JNK, ठीक है, क्योंकि SRO के अकॉर्डिंग इनकी क्वालिफिकेशन सेट की गई होती है। ये जो वैकेंसीज आप देखने जा रहे हो लेवल सैलरी 1 की, ये वैकेंसी जो है, ये एक पोस्ट जो थी, ये क्लास 4th की थी। इसी को हम क्लास 4th की पोस्टेस बोल सकते हैं कि ये है, ठीक है। अब जो आपकी आने वाली पोस्टेस है ना, वो ही उनका सैलरी लेवल भी सेम होगा, उनका जो टाइटल होगा पोस्ट का वो भी मल्टीटास्किंग स्टाफ होगा, क्लास 4th नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसकी क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, इसकी क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। मिनिमम मैट्रिक, कम से कम आपको 10th पास होना ज़रूरी है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 10+2 होनी चाहिए, और यहाँ पे ग्रेजुएशन का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं रहेगा। तो बाकी अगर आपको यहाँ पे इतनी सी मेरी बात समझ नहीं आई है, तो आपको क्या करना है, देखो मैं जो मेन चीज़ यहाँ पे लिखी गई है ना, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि बच्चों ने पूछा कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। इसमें 10th वाला फॉर्म अप्लाई कर सकता है, और आप अपनी 12th के बेसिस पे भी इस फॉर्म को भर सकते हो, बट ग्रेजुएशन के बेसिस पे अगर आप इस फॉर्म को फिल करोगे तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ऐसा कुछ टाइटल, मतलब ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मेन इस पोस्टेस के लिए ये है कि कम से कम 10th, ज़्यादा से ज़्यादा 12th होने चाहिए, इससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक है। तो ये पूरा एक मैंने आपको विद प्रूफ के साथ बता दिया। ये 2025 की एडवर्टीजमेंट है, जिसमें क्लास 4th की एक पोस्ट के लिए यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर सेक्रेटरी JNK में थी पोस्ट, ये क्लास 4th की थी। मिनिमम मैट्रिक, मैक्सिमम 10+2। सिलेक्शन किसके आधार पर होगी, सिलेक्शन फॉर द पोस्ट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑब्टेन इन द रिटन OMR एग्जामिनेशन ओनली। अब एक चीज़ और क्या है, एक चीज़ और क्या है, एक चीज़ और क्या है, एक चीज़ और ये है कि इसका सिलेबस भी सेम था। सिलेबस मेरे भाई जो इसका था वो क्या था, सेम था। इसमें क्या था आपका, पहले नंबर पे था मैथ, दूसरे नंबर पे थी रीजनिंग, तीसरे नंबर पे थी आपकी इंग्लिश, चौथे नंबर पे थी आपकी GK, ठीक है। मैथ कितने नंबर का आया था, 24 क्वेश्चन आए थे। रीजनिंग कितने आए थे, 24 क्वेश्चन आए थे। इंग्लिश कितनी आई थी, 24 क्वेश्चन आए थे। GK कितनी आई थी, 48 क्वेश्चन आए थे इसके। और ये हो सकता है, देखो हो सकता है कि मुझे कोई चांसेस नहीं है, मुझे नहीं लगता अब 100 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन पेपर रहेगा। मुझे नहीं लगता कि हमारा 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा, क्योंकि क्लास 4th का जो पैटर्न भी मैं आपको सिलेबस का यहाँ पे आपके साथ आज डिस्कस कर रहा हूँ। हो सकता है कि अगले महीने तक एडवर्टीज़ हो जाए, हो सकता है इसी मंथ में हो जाए, एडवर्टीजमेंट आ जाए इसकी। पर मैं आपको पहले ही चीज़ बता रहा हूँ कि सिलेबस में देख लेना, मैथ आपको 24 का है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। रीजनिंग 24 की आएगी, इंग्लिश 24 की होगी, GK जो है 48 की। इसमें क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक तो इंडिया की GK, एक JNK की GK। और JNK की GK से आपके 10 से 15 क्वेश्चन आपको इसी में देखने को मिल जाएंगे। और 10 से 15 क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि कहाँ से कवर करने हैं उसके लिए, ठीक है। सिलेबस के लिए मैं आपके साथ एक अलग से वीडियो डिस्कस करूंगा, उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना पड़ेगा कि यस JK SSB MTS का सिलेबस हमारे साथ डिस्कस कीजिए। मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में पूरी एक प्लानिंग के साथ पूरा एक सिलेबस आपके सामने रखूंगा कि प्ले सिलेबस इसका क्या होगा। 95% श्योर है कि सिलेबस हमारा वही होगा, क्योंकि देखो मैंने आपको बता भी दिया कि जो ये अपने सेक्रेटरीट में जो MTS की पोस्टें थी, इनका सिलेबस क्या था, उसका पेपर मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। जो अभी पैटर्न आपके साथ बताया कि 24 नंबर का मैथ था, 24 नंबर की रीजनिंग थी, 24 की इंग्लिश थी, और GK की क्या वो थी। और मैं आपको ये भी चीज़ भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको सिलेबस के साथ साथ कौन सी बुक लेनी है, कौन सी चीज़ें कहाँ से कवर करनी है, सारी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा। और आपको कितने मार्क्स तक का अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है कि एग्ज़ाम में इतना मार्क्स का अटैम्प्ट हो जाएगा, तो मतलब कि 100% एक्यूरेसी के साथ तो हमारी सिलेक्शन हो सकती है। ये सारी चीज़ें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस। अगर आपकी अभी भी कोई क्यूरीज है, वो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतानी है कि हमें सर इस चीज़ का समझ नहीं आया, क्या हम कर सकते हैं। तो हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म अभी से ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, सब कुछ ज्वाइन कर लो, क्योंकि जितनी भी
वीडियोस आएंगी, नोटिफिकेशन, पीडीएफ, जो भी हमें स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करना होगा वो हम व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हर एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम को भी ज़रूर फॉलो कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको वहाँ पे भी दी जाती हैं। अगर अभी भी कोई क्यूरीज है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो में इतना ही।